पूजनीय संत समाज, धर्म प्रेमी बंधुओं, श्रद्धा मूर्ति माँ बहनों, सदगुरु कबीर साहब एक पद में कहते हैं, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। पद है, उसमें से एक पंक्ति है, उस पर विचार करते हैं। को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। उस जमाने में सदगुरु कबीर साहब काशी में, जहां पर पंडितों का बोलबाला था और मुस्लिमों का भी बहुत अच्छा बोलबाला था, दोनों को उन्होंने समझाया था उस जमाने में, और डंके की चोट पर कहा था, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जिमी पर रहिए। इधर उधर की बात करते हो, तुम अपने आप को पहचानते नहीं हो। दूसरों की, दोनों लोग एक दूसरे की कमियां को निकालते हो और उन्हें देख करके उसके अंदर में जो बैठा हुआ आत्माराम है उसको नहीं पहचानते। उस वक्त उन्होंने कहा था कि एक जमीन पर आइए, एक जमीन पर तुम्हारे मंदिर और मस्जिद होना चाहिए। तुम्हारे मंदिर में इतनी खुली छूट होनी चाहिए कि वे नमाज पढ़ सके और तुम्हारे मस्जिद में वो घंटी बजा सके। लेकिन होता क्या है, जब उनकी नमाज उनके कान तक पड़ती है तो उन्हें कान खटकते हैं, उनकी घंटी उनको सुनाई पड़ती है, उनके पेट में दर्द होता है। उस वक्त सदगुरु कबीर साहब ने लोगों को फटकारा और कहा, किस भूल में तुम लोग पड़े हो? इंसान की इंसानियत खत्म करके धर्म की आड़ में तुम पूजा करते हो और पूजा का ढोंग रचाते हो, इबादत का ढोंग रचाते हो। इंसानियत का कत्ल कर दिया तुमने। और आज भी हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, इंसानियत का कत्ल करते चले जा रहे हैं। किस चीज की पूजा करते हो? जिस दिन इंसान इंसान की पूजा करने लगेगा, जिस दिन धरती पर मानव उतर आएगा, तुम्हारे मस्जिद में मानव की पूजा होने लगेगी, उसकी इबादत करने लगेंगे। मंदिरों में इंसानों की पूजा होने लगेगी, इंसानियत की पूजा होने लगेगी। उस दिन अल्लाह और करीमा
हजरत और मोहम्मद, भगवान और देवी देवता सब एक हो जाएंगे। भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कहो कोने बोर आया। ये दो कहां से आ गए भाई? तुमने अलग अलग रास्ते खोज लिए पूजा करने कर, इबादत करने के लिए। एक बाप के दो बच्चे और दोनों जीवन के सच्चे और अच्छे, लेकिन अपने अपने पूजा घर अलग कर लिए। वे नमाज पढ़ते हैं, वे घंटी बजाते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं इसकी जरूरत ही नहीं है। इंसान को इंसानियत की डगर पे चलना चाहिए। पूजा और इबादत तभी सफल है। इबादत करके निकले हैं, जीव की हत्या कर रहे हैं। इबादत करके निकले हैं, मंदिर से पूजा करके निकले हैं, बाहर में वही कार्य कर रहे हैं जो नहीं करने योग्य। लाल चंदन टीका दुनिया का स्वांग रचाते हैं, पूजा का ढोंग करते हैं। साहब इस पे बहुत जोर देते हैं। पूरा जीवन साहब ने दोनों को समझाने में लगाया और लंबा पर ठीक से कहा कि भाई रे दुई जगदीश कहां ते आया, कौ कोने बोर आया। अल्लाह राम करीमा केसो हरे हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना, या में भाव न दूजा। कहन सुनन को दुई कर थापे, एक निमाज एक पूजा। वही मोहम्मद, वही महादेव, ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे, एक जमी पर रहिए। वेद किताब पढ़े वे कुतबा, वे मोलना वे पाड़े। बेगर बेगर नाम धराए, एक मिट्टी के बाटे। कहीं कबीर वे दोनों, भूले राम ही कि न पाया। वे खसी कराए, गाय कटावे, बीती ही जन्म गमाया। पूरा जन्म यूं ही गंवा दिया। और दोनों के दोनों राम और अल्लाह पाने के लिए इंसान का कत्ल करते हैं, इंसानियत का कत्ल कर देते हैं। और जहां पर इंसानियत का कत्ल हो जाता है, वहां पर हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। लेकिन किसी विचारक ने कहा है, धर्म न हिंदू बौद्ध है, धर्म न मुस्लिम जैन, धर्म चित्त की शुद्धता, धर्म शांत सुख चैन। किसकी बात करते हो? मन के अंदर शांति नहीं है, विचारों में पूरी क्रांति भरी हुई है। एक इंसान को दूसरे इंसान को समझ न सके, आपके अंदर इंसानियत नहीं है। कितना भी धर्म के ठेकेदार बनो, धर्म की ठेकेदारी करने वाले लोग
इंसान को नहीं पूजते हैं, घर में कुत्ता को पूज लेते हैं। घर में जानवरों की पूजा कर लेते हैं। उनके घर में कोई जानवर घुस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आदमी अगर आ गया, कोई इंसान अगर आ गया, जिसे अछूत कहते हैं, जिसे नीच कहते हैं, नीच कहलाने वाला व्यक्ति, अछूत कहलाने वाला व्यक्ति, वह इंसान नहीं है। वो इंसान अगर जो पंडित जी के घर पहुंच गया तो कुर्सी धुलते हैं। सफाई की दृष्टि ठीक है, लेकिन इंसान की पूजा अगर जो नहीं है, कुत्ता बाहर से लेटिन करके आया और आपके सोफे पर बैठा है, आप सोफा नहीं धुल पा रहे हैं, आपके बिस्तर पर बैठा हुआ है। ये कुत्ते को घर में आदर है, प्यार है, सत्कार है, लेकिन इंसान दरवाजे पर भी नहीं खड़ा हो सकता। उसकी छाया से भी दिक्कत है लोगों को, उसकी माया से दिक्कत नहीं है, उसके रुपये पैसे से दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर में जाकर के पूजा नहीं कर सकता। धन चढ़ा सकता है, तन चढ़ा सकता है, मंदिर की सीढ़ियां बना सकता है, लेकिन सीढ़ियों पे पैर नहीं रख सकता है। मंदिर की मूर्ति बना सकता है, लेकिन मूर्ति की पूजा नहीं कर सकता है। मंदिर में चढ़े हुए हार बना सकता है, लेकिन वह हार उस मूर्ति के गले में नहीं डाल सकता। यह इंसानियत है। इसे हैवानियत कहे कि इंसानियत कहे, यह इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल कर रहा है भगवान के नाम पर। जीवन अपना चला रहा है और दूसरे के जीवन के गला घोट रहा है। ये सुधार होना चाहिए। इंसान को इंसान समझना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब को उस जमाने में कहना पड़ा था, कोई हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रही है। तुम छुआछूत मान करके एक दूसरे को इंसान नहीं समझते हो तो किस प्रकार के इंसान हो? तुम भी वही काम करते हो, वो भी वही काम करते हो, कहां से तुम बड़े हो गए भाई? तुम 5 फीट के, वो भी 5 फीट का, कहां से तुम कौन से इंच, कौन सा अंग तुम्हारा फालतू हो गया? आंख, कान, नाक, जीभ पे त्वचा आपके पास में, उसके पास। उसके बनाए जूते पहनते हो, जूते से प्यार है, लेकिन जूता बनाने वाले से प्यार नहीं है। तेली के तेल से प्यार है, तेली का तेल पेट में है, लेकिन तेली का मुंह देख लेना अशुभ है। यह कर्म के विधान है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि कर्म ही पूजा है। उनको उस जमाने में कहना पड़ा और आज भी उन्हीं विचारों को लेकर के संत गुरुजनों की वाहिनी चली है और चलती रहेगी और चलती है। इंसान को इंसानियत का पाठ पढ़ाने के लिए इस सत्संग का पाठशाला लगा हुआ है। इसी पाठशाला में जीवन सिखाया जाता है, जिंदगी को कैसे जिएं ये सिखाया जाता है, जिंदगी का पाठ पढ़ाया जाता है। इंसान को इंसानियत कैसे बरकरार रखना चाहिए ये सिखाया जाता है।
यही संत गुरुजन जो आपके सामने बैठे हुए हैं, यही संत गुरुजन हमें जीने की राह बताते हैं। जीवन ठीक तरीके से जियो। पुरानी पौराणिक चीजें, विधि का विधान आज मानव का विधान होना चाहिए। मनुष्य को मनुष्य समझो, इंसान को इंसान समझो। सदगुरु कबीर साहब कभी न कहे कि भगवान के नाम पर इंसान की बलि दे दो, भगवान के नाम पर इंसानियत की बलि दे दो। भगवान से पहले इंसान की पूजा कर लो। भगवान के मंदिर में जाकर के पूजा करोगे, इंसान आपके दफ्तर में है, इंसान आपके व्यापार केंद्र पे है, इंसान आपके गांव में है, इंसान आपके दाएं बाएं ऊपर नीचे चारों तरफ इंसान ही बसते हैं। उसी इंसान में भगवान का दर्शन करो। अगर तुमने इंसान में मानवतावादी विचार नहीं आए, इंसान में तुमने भगवान के दर्शन नहीं किए, आपने पति को परमेश्वर न समझा, आपको देवी देवता के रूप में पति मिला हुआ है, देवी देवता के रूप में भाई मिले हुए हैं, देवता के रूप में पिता मिला हुआ है, देवी के रूप में बहन मिली हुई है, देवी के रूप में पत्नी मिली हुई है। उसमें देवी का साक्षात करो, उसमें देवी का दर्शन करो। जब आप देवी का दर्शन करोगे, वहां अपनी पत्नी को देवी मानोगे, तो पत्नी आपको देवता मानेगी। वो बाहर के जो मंदिर में देवी देवता, आप उनसे ज्यादा आपका पति सहयोग करता है, उनसे आशीर्वाद मिलता है, वहां श्रद्धा मिलती, श्रद्धा का विषय है। लेकिन आपके जीवन की हर जरूरत की पूर्ति आपका पति करता है, हर जरूरत की पूर्ति आपका पिता करता है, हर जरूरत की पूर्ति आपका भाई करता है, और आपका हर तरह से सेवा करने के लिए आपकी बहन है, आपकी पत्नी है, आपकी मां है। उनसे तुम नफरत करके, उनसे तुम बैर विरोध करके परिवार में एकता और बंधुता न करोगे, जीवन चलेगा? जीवन नरक हो जाएगा। स्वर्ग की कल्पना ऊपर करते हो ना, परिवार में बैठे हुए देवी देवता आपके पास देखिए, इनमें दर्शन कीजिए। यहां भगवान है, इनके बैठे हुए आत्मा के अंदर परमात्मा बैठा हुआ है। सदगुरु कबीर साहब कहते, हृदय बसे थे राम न जाना। हृदय के अंदर जो बसता हुआ राम है बैठा हुआ, उस अंतरात्मा को, आत्मा राम को तुमने नहीं पहचाना। उस राम की तुम हत्या कर रहे हो, उस परमात्मा की हत्या कर रहे हो, ईश्वर की हत्या कर रहे हो। उसके अंदर बैठा हुआ आत्मा परमात्मा में तब्दील है। दिल में खोजो, यही करीमा रामा। अपने दिल में खोजो, सबके दिलों में खोजो, वहां पर करीम मिलेगा, वहां पर राम मिलेगा, ईश्वर मिलेगा, परमात्मा मिलेगा, खुदा मिलेगा, गॉड मिलेगा। इंसानों की पूजा न किया, भगवान की पूजा व्यर्थ है, अल्लाह की इबादत व्यर्थ है, करीम की पूजा व्यर्थ है।
इसलिए अल्लाह और करीम की पूजा करने से पहले अपने जो घर में बैठे हुए परिवार के लोग हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनसे प्रेम करना सीखो, उनसे प्यार करना सीखो, स्नेह करो। घर मंदिर बन जाएगा, स्वर्ग बन जाएगा। उस स्वर्ग की कल्पना बाहर छोड़ करके अपने परिवार में करो, और यही अपने आपके जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और सच्ची सीख को अपने जीवन के अंतरंग करो, और सदगुरु कबीर साहब का बताया हुआ वाक्य अपने जीवन में अंगीकार करो। कोई नहीं है दुनिया में, तुम सिर्फ हो। तुम्हारे पास पड़ोस में जीव जितने हैं, इनसे प्रेम करो। प्रेम पाठ का चोल ना पहिर कबीरू नाच, पानिप तीनों तास को जो तन मन बोले साँच। तन और मन को सच्चाई की एकता मांगता है। अपने तन्मयता को मस्त रखो, सुंदर, साफ, स्वच्छ, और जीवन को मस्त रखो।